नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूँ जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकोनिया पार्क में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश शाखा अयोध्या अध्यक्ष अरविंद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया है कि एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो उग्र आंदोलन होगा। इसी कड़ी में नार्दन रेलवे अश्वनी तिवारी मंडल उपाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की, 24 के चुनाव में इसका देखने को मिलेगा। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता शामिल रहे। ये पूरे हिंदुस्तान में केवल एनपीएस हटाओ और ओपीएस लागू करने के उस पे है। ये पूरे हिंदुस्तान में एक साथ सीबीआई का आह्वान पे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा जितना भी कर्मचारी संघ है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, हिंदुस्तान में सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपनी पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए डिमांड में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बहाली नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? ये हमारी शुरुआत डिमांड है। हमारा पहला कर्तव्य उनको सूचना देना, जो हमने दे दिया। अब हमारा प्रदर्शन चल रहा है, वो भी कार्य हो रहा है। और आगे आपने देखा कि हाइडिल की हड़ताल हुई है, इसका चुनाव में बहुत बड़ा असर होने वाला है। जब आदमी की डिमांड नहीं पूरी होगी तो वो मजबूर होकर इस धरने के बाद में हड़ताल पर जाने में बाधित होगा, वो भी इनको बताने के बाद होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही हड़ताल पे बैठ जाते हैं। जब तक अगर इसका निदान ये नहीं करती है सरकार, तो ये चुनाव पे भी असर होने वाला है। और हो सकता है कि अगर ऊपर का निर्देश आया तो चुनाव के समय कहीं हड़ताल की नोटिस ना दे दी जाए। और जब एक हाइडिल की ये स्थिति थी तो हिंदुस्तान में समस्त प्रदेश के साथ अगर सेंट्रल भी मिलकर हड़ताल करेगा तो वो स्थिति देश की क्या होगी, उसको सोचने का विषय है। इसलिए सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक प्रांतीय नेतृत्व द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके तारतम्य में आज 21 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्यालयों पे। और उसी के तत्वाधान में आज हम लोग अयोध्या जनपद के तहसील तिकोनिया पार्क पर एक दिवसीय धरने 11 बजे से 3 बजे तक जो धरना चलेगा, उसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमें केंद्रीय कर्मचारी रेलवे मेंस यूनियन के सभी पदाधिकारी इसका समर्थन कर रहे हैं। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लगभग जितने भी घटक दल हैं, सारे लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर इस धरना प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली, केवल एक मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली, सरकार के तरफ ध्यान आकर्षित कराना है कि इसके माध्यम से सरकार हमारी जो बुढ़ापे का सहारा ये पुरानी पेंशन है, उसको जल्द से जल्द संज्ञान में ले और इसको लागू करें। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। मांगे हमारी ऊपर से नेतृत्व, हमारा कार्यक्रम निर्धारित है। अभी हम लोग आज के बाद कई कार्यक्रम निर्धारित है। फिर जाकर के नई दिल्ली में हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। कई कार्यक्रम इसमें निर्धारित है, उसी के कार्यक्रम में चल रहा है। और केवल एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अयोध्या। क्या मांगे हैं? हम लोगों की एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो। जब तक के हमारे कर्मचारियों की पेंशन नहीं बहाल होती है, तब तक के आंदोलन नहीं चलेगा। और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका व्यापक असर सरकार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्मचारी ये समझ रहा है कि 60 साल की अध्यवस्था पूर्ण करने के बाद में हमें कितनी पेंशन एनपीएस में मिलेगी, 2000, अधिकतम 3000 रुपये। इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलना है, पारिवारिक पेंशन नहीं है, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं होना है।
और जो हमारा 40% अंशदान शेयर मार्केट में जाएगा, कोई कैजुअलिटी होने के बाद में हमारे उसका कोई भी गारंटी नहीं है, उसका रिफंडेबल नहीं है, हमारी वापसी नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। आपकी मांग क्या करेंगे आप? जैसा हमारा प्रांत का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। क्या 24 में असर पड़ेगा इसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसको अभी सरकार को अंदाजा नहीं। अभी आपने देखा होगा कि बिजली के कर्मचारियों ने सरकार को घेरने का काम किया है और पूरी सरकार से लेकर के जनता तक त्राहिमाम कर गई है। उसी प्रकार से अभी ये तो सांकेतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और जब कर्मचारी इसका मूर्त रूप लेने लगेगा तो आप देखेंगे कि क्या इसका परिणाम आएगा। क्या नाम, क्या पद है आपका? मैं अरविंद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अयोध्या। यहाँ पर ये पूरे हिंदुस्तान में केवल एनपीएस हटाओ और ओपीएस लागू करने के उस पे है। ये पूरे हिंदुस्तान में एक साथ जिस सीबीआई का आह्वान पे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा जितना भी कर्मचारी संघ है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, हिंदुस्तान में सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपनी पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए डिमांड में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बहाली नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? ये हमारी शुरुआत डिमांड है। हमारा पहला कर्तव्य उनको सूचना देना, जो हमने दे दिया। अब हमारा प्रदर्शन चल रहा है, वो भी कार्य हो रहा है और आगे आपने देखा कि हाइडिल की हड़ताल हुई है, इसका चुनाव पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। जब आदमी की डिमांड नहीं पूरी होगी तो वो मजबूर होकर इस धरने के बाद में हड़ताल पे जाने में बाधित होगा, वो भी इनको बताने के बाद होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही हड़ताल पे बैठ जाते हैं। जब तक अगर इसका निदान ये नहीं करती है सरकार, तो ये चुनाव पे भी असर होने वाला है और हो सकता है कि अगर ऊपर का निर्देश आया तो चुनाव के समय कहीं हड़ताल की नोटिस ना दे दी जाए। और जब एक हाइडिल की ये स्थिति थी तो हिंदुस्तान में समस्त प्रदेश के साथ अगर सेंटर भी मिलकर हड़ताल करेगा तो वो स्थिति देश की क्या होगी, उसको सोचने का विषय है। इसलिए सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक प्रांतीय नेतृत्व द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके तारतम्य में आज 21 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्यालयों पे। और उसी के तत्वाधान में आज हम लोग अयोध्या जनपद के तहसील तिकोनिया पार्क पर एक दिवसीय धरने 11 बजे से 3 बजे तक जो धरना चलेगा, उसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमें केंद्रीय कर्मचारी रेलवे मेंस यूनियन के सभी पदाधिकारी इसका समर्थन कर रहे हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लगभग जितने भी घटक दल हैं, सारे लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर इस धरना प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली, केवल एक मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली, सरकार के तरफ ध्यान आकर्षित कराना है कि इसके माध्यम से सरकार हमारी जो बुढ़ापे का सहारा ये पुरानी पेंशन है उसको जल्द से जल्द संज्ञान में ले और इसको लागू करें। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। क्या करेंगे आप? मांगे हमारी ऊपर से नेतृत्व, हमारा कार्यक्रम निर्धारित है। अभी हम लोग आज के बाद कई कार्यक्रम निर्धारित है, फिर जाकर के नई दिल्ली में हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। कई कार्यक्रम इसमें निर्धारित है, उसी के कार्यक्रम में चल रहा है और केवल एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अयोध्या। क्या मांगे हैं? हम लोगों की एक मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। जब तक के हमारे कर्मचारियों की पेंशन नहीं बहाल होती है तब तक के आंदोलन नहीं चलेगा और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका व्यापक असर सरकार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्मचारी ये समझ रहा है कि 60 साल की अधवस्तता पूर्ण करने के बाद में हमें कितनी पेंशन एनपीएस में मिलेगी, 2000, अधिकतम 3000 रुपये।
जिसपे कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलना है, पारिवारिक पेंशन नहीं है, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं होना है, और जो हमारा 40% अंशदान शेयर मार्केट में जाएगा, कोई कैजुअलिटी होने के बाद में हमारे उसका कोई भी गारंटी नहीं है, उसका रिफंडेबल नहीं है, हमारी वापसी नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। आपकी मांगे क्या करेंगे आप? जैसा हमारा प्रांत का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। क्या 24 में असर पड़ेगा इसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसको अभी सरकार को अंदाजा नहीं। अभी आपने देखा होगा कि बिजली के कर्मचारियों ने सरकार को घेरने का काम किया है और पूरी सरकार से लेकर के जनता तक त्राहिमाम कर गई है। उसी प्रकार से अभी ये तो सांकेतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, और जब कर्मचारी इसका मूर्त रूप लेने लगेगा तो आप देखेंगे कि क्या इसका परिणाम आएगा। क्या नाम, क्या पद है आपका? मैं अरविंद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।